नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुशल एकेडमी में। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डील विद सेक्शन 8 सब क्लॉज 7। सेक्शन 8 क्लॉज 7 ये है आपका सेक्शन 70 आईपीसी के इक्विवेलेंट। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड। कौन सा फाइन? कंप्लीट फाइन। द फाइन इट मीन्स कंप्लीट फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, अनपेड फाइन may be levied at any time within 6 years। within 6 years को भाई साहब अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, पी फॉर प्लिम्स लगा लीजिए यहां पर बस। आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो पेमेंट आपने, जो फाइन है, उसको कितने दिनों के अंदर वसूली की जाएगी। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी which remains unpaid may be levied at any time within 6 years। ठीक, तो आपसे जो वसूला जा सकता है कितने टाइम में वसूली का टाइम होगा। क्या लिखा है सर? हिज फोन इज नॉट वर्किंग, वी आर डूइंग द क्लास टू। ओके ओके, ठीक है, बस कोई बात नहीं। तो ये 6 years है। 6 years यानी कि ये जो टर्म पढ़ रहे हो आप, देखो इसको हाईलाइट करो पूरा, देखो ये देखो आप ऐसे पढ़ो। द फाइन यानी कि कंप्लीट फाइन और एनी पार्ट अनपेड may be levied। may be levied means may be recovered। कब? विद इन 6 years। तो ये लिमिटेशन पीरियड हो गया एक तरीके से आपका। तो दिस इज द ड्यूरेशन। यहां से दे कैन आस्क द क्वेश्चन कि द फाइन, द व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन विद इन विच द फाइन शुड बी लेविड। वो कितनी ड्यूरेशन है जिसमें फाइन को, पेमेंट को रिकवर किया जा सकता है, वो है आपका 6 years। ठीक, ओके। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट लाइन में क्या है ये? एंड सपोज कीजिए, ये क्या है? अच्छा, 6 years कहां से काउंट करेंगे, ये भी है। आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन दंड सुनाया जा रहा है, आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, कौन सी? फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द, सपोज कीजिए किसी को 10 years की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है, 10 years इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। ओके, then at any time previous to the expiration of that period। तो ऐसी स्थिति में देखिए दो बातें आ गई। सपोज कीजिए ये दो केसेस हैं, ये भाई साहब हैं, अ, ये हुए हमारे, इन भाई साहब इनको हुई है सजा, ऐसे मान लेते हैं। और इसमें सजा हुई है, सपोज कीजिए 5 years। इट मीन्स लेस देन 6 years का केस है ये। और यहाँ पे वी टेक द केस ऑफ 10 years जेल, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। इट मीन्स मोर देन 6 years। ये दो केस हो गए हमारे सामने। एंड फाइन इन, सपोज फाइन इज व्हाट, 10K। 10K इज द फाइन। देन 10K फाइन में बी लेविड, कब? एनी टाइम, एट एनी टाइम विद इन 6 years। यहां पर फॉर्मूला फिट हो जाएगा 6 years का, कि आपको फाइन कब तक पेमेंट करनी है, आपसे वसूली कब तक हो सकती है। सजा सुनाने के दिन से आपको 6 years में वो फाइन लेवी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको सजा ही 10 साल की हुई है तो 6 years तक का तो टाइम वैसे मिलता है। इस केस में आपको 10 years तक के लिए कभी भी, क्या क्या लैंग्वेज दी है ये पढ़ लीजिए, ये रही आपके सामने।
then at any time previous to the expiration of that period. 10 साल की सजा खत्म होने से पहले पहले कभी भी आपसे उस फाइन को रिकवर किया जा सकता है, फाइन को रिकवर किया जा सकता है। तो देन इन दैट केस इवन 6 ईयर से बियॉन्ड चले जाएंगे। देन सपोज कीजिए इफ इन केस किसी को 20 ईयर्स का पनिशमेंट हुआ है, तो 20 ईयर्स खत्म होने से पहले वो फाइन को लेवी किया जाएगा। प्लीज लेट मी नो आपको पॉइंट समझ में आया नहीं आया, क्योंकि यहां से अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। करेंगे आप ही नहीं करेंगे, जल्दी बताइए। गॉट इट? बढ़े आगे। अब आएगी किलिंग लाइन, एकदम किलर लाइन। यहां से फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है बचवा। सो देखो, व्हाट आई सेड टू यू इन माय क्लासेस, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, कि मैं लगभग वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से याद करें और बार बार रिवाइज भी करें। आप फेल इसलिए नहीं होंगे कि आपने कुछ सेक्शन नहीं पढ़े हैं या कुछ छोड़ दिया आपने। आप फेल हमेशा इसलिए होंगे, अगर होते हैं, कि आपने जो पढ़ा उसको आप एग्जाम सेंटर में जाके भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। बस देखिए क्या है, डेथ ऑफ द ऑफेंडर हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाए तब क्या होगा? क्या उसको जो फाइन पेमेंट करने की जो उसकी लायबिलिटी है उससे बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा ही जाएगा। डेथ ऑफ द ऑफेंडर, डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज, राइट डाउन, प्रीलिम्स हाईलाइट कीजिए, फ्रॉम द लायबिलिटी एंड इट मे बी लायबल, प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। इतना पढ़ लीजिए, एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेब्ट्स, वहां से रिकवर किया जा सकता है। बस इफ देन एंड द डेथ ऑफ द वेंडर डज नॉट चार्ज फॉर द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी, बस बस बस। तो कोई सी भी प्रॉपर्टी अगर उसकी बची हुई है, हाँ आरजेएस, तो यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी से उसकी वसूली हो सकती है। तो कोई आदमी सोचे कि यार मैं तो अभी खींचता हूँ टाइम, ऐसे 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 ही कौन देगा फाइन, बाल बच्चों के लिए पड़े रहेंगे कुछ पैसे, ना बेटा, ये तुम्हारे तुमसे वसूली जाएगी ही जाएगी। तो दिस इज सेक्शन नंबर 8। दोस्तों, लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ, प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो।